अशोक जी जरा बताइए, जो अब बंधक संकट को लेकर बार बार कहा जा रहा है, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं, कौन सा देश इस बंधक संकट में सबसे अहम भूमिका निभा सकता है इस वक्त? पुतिन भी कह रहे हैं उनकी एक हॉटलाइन है, अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, इजराइल पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। ये बंधक संकट में कौन सा देश अहम भूमिका निभा सकता है? देखिए, बहुत सारे देश हैं जो कि ये प्रयास कर रहे हैं जो बंधकों को रिहा किया जाए। अभी तो जो आपने बताया है, कतार की वजह से 2 वहां पर अमेरिकी बंधक जो थे उनको रिहा कर दिया गया है। परंतु मैं ये कहूंगा, देखिए, कतार ने ऐसा रोल पहले भी अदा किया है। आपको याद होगा जो दोहा में उन्होंने तालिबान को भी और अमेरिका को दोनों को साथ में लाए थे। अफगानिस्तान का जो हल निकला था किसी प्रकार का, तो वो वहां पर ही जो दस्तखत हुए थे, जो अग्रीमेंट साइन हुई थी अमेरिका और तालिबान में, वो दोहा में ही हुई थी। और उसके बाद अभी भी उसने, परंतु मैं समझता हूं जो कतार जो है बिल्कुल ही जिसे कहा जाए डबल रोल वो वहां पर अदा करता है। क्योंकि ये जो आप दिखा रहे हैं, हमास के जो चीफ हैं दाइफ, वो भी वहां पर रहते हैं, वो वहां पर ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते हैं, कतार में बसर करते हैं। आपको याद होगा तालिबान को भी उसने वहां पर कतर ने पनाह दी थी। तो इसीलिए वहां पर कतर में अमेरिका का भी सबसे बड़ा बेस है। तो मैं ये कहना चाहता हूं जो कतर एक रोल निभा सकता है, परंतु वो उसमें अपने लिए क्या है, अपना उसका जो इन्फ्लुएंस है, अपना जो प्रभाव है, उसको आगे ले जाने में उसको बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रहेगी। दूसरा एक देश जो है जो कि इसमें काम कर रहा है और पहले भी उसने किया है, वो है तुर्की। और तुर्की भी ये प्रयास कर रहा है। आपने अभी दिखाया जो वहां पर जो कायरो में मुलाकात हो रही है, तो उसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी वहां पर हैं। तो ये 2-4 लोग हैं, परंतु और जो हैं वो सब इनके ऊपर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं हमास के ऊपर, जो आप बंधकों को रिहा कीजिए। परंतु मेरे विचार से हमास इतने आसानी से बंधकों को रिहा नहीं करेगा। जैसे कहते हैं, वो अपना पाउंड ऑफ फ्लेश एक्सट्रैक्ट करेगा। आपने बताया जो 2011 में उसने एक इजरायली सैनिक के लिए 1000 से ऊपर अपने जो बंधक थे, पैलेस्टीनियन जो लड़ाकू थे, उनको उसने छुड़वाया था। तो बट अशोक जी, इसलिए ये इस वक्त इसलिए ये चर्चा का विषय है क्योंकि शुरुआत में ही हमास की तरफ से कहा गया कि आपके बंधक हमने बनाए हैं और इन पर बार्गेन करना है। उस वक्त नेतन्याहू ने कह दिया कि अब हम आगे बढ़ेंगे, हम तो बदला लेंगे, चाहे वो एट द कॉस्ट ऑफ हमारे बंधक भी हो। ये बयान नेतन्याहू का आया था, इसीलिए ये बार बार पूछा जा रहा है। मैं एक बार ये भी बताऊं कि इजरायली रक्षा मंत्री, एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह जंग में कूदा है, लेकिन अब इसकी कीमत चुकानी होगी। हिजबुल्लाह जंग में उतर चुका है, ये कह रहा है इजराइल, लेकिन उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं